गाइस फाइनली मून नाइट का एपिसोड 6 हमें देखने को मिल गया। ये मून नाइट पूरी सीरीज 6 हफ्ते चली है। हमें हर हफ्ते एक एपिसोड देखने को मिला है, बट ये सारे एपिसोड इंटरेस्टिंग थे। उसी के साथ फाइनल एपिसोड में हमें जो भी मिस्ट्री क्वेश्चन सब थे वो सारा हमारा रिजॉल्व हो चुका है, या हम सिंपल सा कहें उसके सारे आंसर मिल चुके हैं। तो उसी के साथ मैं नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम आपको मून नाइट एपिसोड 6 के बारे में थोड़ा सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड करेंगे, बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और बिना किसी को जिंदा करते हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मून नाइट सीजन 1 फाइनली ख़त्म हो चुका है। एपिसोड 6 हमें देखने को मिला है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल हमें इवन देखने को भी मिली है। जहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था, 10-15 मिनट वो लास्ट के भुला दो, उसी के बाद हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है उसी की कंटिन्यूटी के साथ। और उसी के साथ इस एपिसोड में जो जो दिखाया है या जो जो चीज़ हमें देखने को मिली है, ट्विस्ट एंड टर्न, वो सारा हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही ज्ञान दे दिया था। इवन अगर हम बात करें लैला की अवतार फॉर्म में, या हम बात करें जैक लॉकली की, या फिर स्टीवन के जिंदा होने की, या फिर विलन के हारने की, हमने जो भी सारा डिटेल था ये सारा डिटेल हमने आपको पहले ही बता चुके थे। ये नहीं कि सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिली ये सारा हमने पहले एज्यूम कर लिया था या ये लक है। ये रियली हार्ड वर्क है। हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो सारी वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन होती है। एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और उसी रिसर्च और हार्ड वर्क का रिजल्ट है ये एपिसोड। जितना इस एपिसोड में ट्विस्ट एंड टर्न थे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमने आपको बता चुके थे। और ये एपिसोड जब ख़त्म हुआ रियली मेरे मुंह पे स्माइल थी कि येस, जो भी सारी फ़ैन थ्योरी थी और जो भी चीज़ हमने डिस्कस करा था और हमने बनाया था वो 101% सही निकला। इस एपिसोड में बहुत सारा एक्शन हमें देखने को मिला है, बहुत मेजर CGI भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें अमित की फेस की, उसमें प्रॉपर डिटेलिंग हमें देखने को लिटरली क्लियर थी, बट कहीं कहीं पे CGI की कमी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे CGI बहुत ज़्यादा लो हमें दिख रहा था। हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते मार्वल की कंटेंट से कि कहीं कहीं पे CGI कम मिले। अगर हम बात करें किसी और शो की, तो वहाँ पे अगर CGI लो भी दिखेगा तो चलेगा, बिकॉज वो पहली बार कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो उनका फर्स्ट टाइम है, तो उनके पास उतने बजट नहीं होता। बट जो मार्वल है इसमें थोड़ा कहीं कहीं CGI में पैसा बचाया है, वो थोड़ा गलत देखने को मिला है। कहीं कहीं पे CGI यहाँ पे होना चाहिए, बट उधर बहुत ज़्यादा CGI मिसिंग था। एज यूजुअल ये एपिसोड स्टार्ट होता है और इस एपिसोड में जहाँ पे मार्क को गोली लगती है उधर ही से रिज्यूम हो जाता है। इस एपिसोड में हमें अमित की रियल पावर देखने को मिलती है, और जो अमित लोगों की रूह से पावर लेती है वो भी लिटरली हमें देखने को मिलती है। जितनी ज़्यादा रूह उसके पास आती है उतनी ज़्यादा पावरफुल होती रहती है। दैट्स हाउ पावर की भूखी है। और जो हमें उस मंदिर में डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं, टोटल 5, वो सारे इस एपिसोड के बाद मर चुके हैं। आर्थर ने वो सारे अवतार को मार दिया है, तो इनकी जगह कोई और नया अवतार हमें देखने को मिलेगा आने वाली अपकमिंग मून नाइट एपिसोड के अंदर, जो मोस्ट पहले सीजन 2 होगा। उसी के साथ हमें स्टीवन और मार्क का प्यार देखने को मिलता है। मार्क स्टीवन को ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसको छोटा भाई हो। लिटरली बचपन में जो उसने छोटा अपना भाई खो दिया था, बाद में जाके स्टीवन को उसने अपने छोटे भाई जैसे ट्रीट करा है। और लिटरली इस एपिसोड में वो अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है ओनली फॉर स्टीवन के लिए। और ये सब देख के गॉड खुश हो जाते हैं और उसको दोबारा जीवन वरदान दे देते हैं। और इधर ही से हमारा मार्क फिर रियल लाइफ में दोबारा आ जाता है और फिर वो आर्थर से जाके फाइट करता है। और उसके पीछे हमें देखने को मिलता है अमित और खोन्सू दोनों से फाइट कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स अमित ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज वो लोगों से पावर ले रही है, लोगों की रूह को जितना खा रही है उतनी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही है टाइम के साथ। फिर हमारी ऑसम फाइटिंग देखने को मिलती है। पूरी आधे एपिसोड हमें फाइटिंग देखने को मिली और लिटरली ऑसम, ये आपको अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब मार्क और स्टीवन आर्थर से लड़ रहे होते हैं तब ये दोनों ऑलमोस्ट हार रहे होते हैं। फिर ये जाते हैं नींद में और जब उठते हैं बूम, पूरा खेल ही बदल चुका है। ये जीत चुके हैं, आर्थर ज़मीन में पड़ा हुआ है, उसकी डंडी टूटी हुई है और सारा खेल उल्टा हो चुका है। तो ये जैक लॉकी ने करा था, जो मार्क की थर्ड आइडेंटिटी होती है। लिटरली कॉमिक्स के अंदर वो एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर होता है, थोड़े से उसको फाइटिंग स्किल्स आते हैं एज लाइक अ मार्क। बट हमें इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है जैक लॉकी सबसे ज़्यादा पावरफुल आइडेंटिटी है, जो मार्क की
बॉडी के अंदर रह रही है और अगर वो जग गया तो विलन का ही नाश है। और उसी के साथ हमारी लाइला को भी पावर मिल जाती है और वो पावर देती है टाइवेरी, मीन्स टाइवेरी उसको अपना दूत बना लेती है, अवतार बना लेती है और उसके पास ही पावर आ जाती है। बट ये सारा लाइला के साथ टेम्परेरी होगा क्योंकि उसी ने पहले टर्म एंड कंडीशन रख दिया था कि ये सब मैं कुछ ही समय के लिए प्ले करूँगी जब तक ये सारी फाइटिंग सीन चल रही है। फिर उसके बाद लाइला से वो पावर चली गई और एपिसोड के एंड में फाइनली स्टीवन, मार्क और लाइला सब कोई मिलके अमित को कैद कर देते हैं आर्थर की बॉडी के अंदर। और में मार्क जाता है आर्थर को मारने, लाइला रोक देती है कि चॉइस आपके पास है और मार्क रुक जाता है और खोंसू से जो डील करा था मार्क उसी को बोलता है करने के लिए और खोंसू उसको आज़ाद कर देता है। जैसे खोंसू आज़ाद होता है बूम, वो एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आर्थर उसका इलाज कर रहा था। और ये हमें जो भी देखने को मिला था एपिसोड 5 के अंदर, एपिसोड 4 के एंड के 15 मिनट के अंदर वही चीज़ हमें देखने को मिलता है। वो सारा मार्क की ब्रेन के अंदर चल रहा था जिसका रीज़न खोंसू था और रिजल्ट मार्क को तोड़ना था। बट मार्क समझ आता है कि ये सारा खेल खोंसू चला रहा है और वो इससे बाहर निकल जाता है और वो बाहर निकलने के बाद नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर जाता है जहाँ पे स्टीवन अपनी जॉब करता था और जिस अपार्टमेंट में रहता था उधर ही वो वापस उठता है जो उसके लिए एक नॉर्मल दिन के जैसा होता है और उसको सब समझ आता है। और उसकी बॉडी के अंदर मार्क, स्टीवन और जैक भी था। विथ अ हैप्पी एंडिंग ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अंदर मिड क्रेडिट सीन हमें देखने को मिला है। इस एपिसोड के अंदर हमें एक एंड क्रेडिट सीन देखने को मिला है जहाँ पे स्टीवन और मार्क की पावर वापस खोंसू ले लेता है। वो एट दी एंड वापस उन्हीं के पास आ जाती है पावर। जैक लोकली जाके खोंसू से डील कराता है, उसको पावर देनी है और दोबारा जैक लोकली या हम कहें मार्क दोबारा से मून नाइट बन जाता है। इसका मोस्ट प्रोबेबली सीजन 2 भी आएगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ जैक लोकली के बारे में भी ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। पूरा सीजन 1 दो बंदों के अराउंड था, हमारा स्टीवन और मार्क, इन दोनों की फ्रेंडशिप और भाईचारा हमें पूरे सीजन 1 में देखने को मिला है। सीजन 2 में आएगा जहाँ पे जैक लोकली और बहुत सारे एडवेंचर ये तीनों मिलके कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ एंड क्रेडिट सीन में हमें खोंसू देखने को मिलता है वेल ड्रेस्ड अप में और जो कार में बैठा रहता है। लिटरली कार कितनी औसम रहती है। और जैक लोकली जब गन चलाता है, जैक लोकली का हाव भाव देखोगे वो लिटरली दोनों से बिल्कुल अलग है। हमारे मार्क का फेस बिल्कुल अलग होता है। जब ऑस्कर आइजक मार्क की पर्सनैलिटी के अंदर होते हैं पूरे हाव भाव चेंज होते हैं उसके, और जब वो स्टीवन की पर्सनैलिटी के अंदर रहते हैं बिल्कुल हाव भाव चेंज होते हैं फेस के। और जब हमारे जैक के थे तब लिटरली उसके फेस में ईवलपन हमें देखने को मिलता है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, ऑस्कर आइजैक ने रियली में बहुत अच्छा काम करा है और जो उन्होंने एक्टिंग करी है उसका कोई लेवल नहीं है। और उसी के साथ अमित की कहानी और आर्थर की कहानी इस एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाएगी और सीजन 1 के बाद वो कभी देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज अगर जान ही नहीं बची तो बंदे ही नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इस एपिसोड के अंदर मून नाइट थोड़ा बैटमैन जैसे भी साउंड करते हुए देखने को मिल रहा था, जहाँ पे बैटमैन अपनी गन्स को यूज़ करता है दिवाले चढ़ने के लिए। वही सेम यहाँ पे हमारा मार्क मून नाइट यूज़ करते हुए देखने को मिल गया था। तो हाँ, ये एपिसोड में हमारा थोड़ा बहुत हिंट देखने को मिल गया कि इंस्पिरेशन हमारा बैटमैन से है बट मून नाइट बिल्कुल नहीं चेंज है हमारी स्टोरी लाइन अगर देखें बैटमैन के कंपैरिजन। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो चुका है। थोड़ा एपिसोड इमोशनल था, एडवेंचरस था, एक्शन भरपूर थे, सब कुछ था इस एपिसोड में और जो भी सारे क्वेश्चन रह रहे थे इसने आंसर कर दिया है और जो सारी फैन थ्योरी थी इस एपिसोड में जाके सच हो गई है। तो उसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते इस वीडियो के साथ। हम मिलते हैं आपके साथ एक कल नए वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।